Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। और आज हम क्लास 8 सीबीएसई का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये सिर्फ क्लास 8 सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनफैक्ट कोई भी स्टूडेंट जो कि केमिस्ट्री को पढ़ रहा है, अपनी क्लास 7 8 से स्टडी को शुरू कर रहा है, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो या कोई और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो जो अपनी फाउंडेशन को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं जेई और नीट के लिए, वो सब स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहाँ पे क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, बट हम थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ेंगे। अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके से डेवलप करेंगे सो दैट कि आपको हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ भी आए, और साथ में आप अगर अपनी हायर क्लासेस में भी एक्सेल करना चाहते हैं, आप वेरियस ओलंपियाड्स में एक्सेल करना चाहते हैं, तो वो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि मेटल एक्चुअली में है क्या या नॉन मेटल एक्चुअली में है क्या। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं दोनों ही क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ मैटर। अब आप पूछोगे कि मैम मैटर क्या होता है? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वजन है और वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कि आप उसको कहीं पर रख रहे हो और उससे कोई जगह को ऑक्यूपाई किया, तो वो क्या है? मैटर। तो इनफैक्ट हमारे आसपास की हर एक चीज क्या है? वो है मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना लैपटॉप ले लो जिसपे आप इस टाइम पे ये लेक्चर देख रहे होगा, या अपना मोबाइल फोन ले लो जिसपे आप लेक्चर देख रहे होगे, आपके पास एक कॉपी है वो भी मैटर है, आपके पास पेन है वो भी मैटर है। आपका टेबल, आपका चेयर, आपका कमरा, आप खुद भी क्या हो? मैटर। क्योंकि आपका भी तो कुछ वजन है, आप भी तो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो। तो हमारे आसपास की हर एक चीज को हम क्या बोल सकते हैं? हम उसको बोल सकते हैं मैटर। और मैटर को बनाने वाले ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? वो होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है। तो बिल्कुल जैसे कि हमने अगर एक घर खड़ा करना हो, तो घर खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? दीवारें बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले दीवारें किससे बनेंगी? ईंटों से बनेंगी। तो पूरे घर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? वो ईंटें हैं। इसी तरीके से मैटर का कोच भी बनाना हो तो आपको इन ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो मैटर की ये ईंटें कौन है? ये है एलिमेंट्स। ठीक है। सो एलिमेंट क्या होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट or the basic form of a substance which cannot be broken into anything simpler than it by physical or chemical means. ठीक है। अब फिजिकल मेथड्स क्या हुए? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पानी है, तो पानी को आप क्या करते हो? फ्रीजर में रख देते हो, टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। या पानी को एक पैन में डाल के गर्म करने के लिए रखते हो और वो क्या करने लग जाता है? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो वाटर क्या था? वाटर एक लिक्विड था। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम किसी भी चीज को उसके फिजिकल मेथड्स से अगर कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक एलिमेंट से और भी कुछ सिंपलर चीज नहीं बना सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फिजिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स का मतलब क्या हुआ? केमिकल मेथड्स का मतलब हुआ कि हमने कोई दो चीजों को रिएक्ट कराया, आपस में एक दूसरे को रिएक्ट करा के एक नई चीज बनाई। तो हम कोई भी दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज नहीं बना सकते। तो वो क्या है? एक एलिमेंट। तो एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट या बेसिक फॉर्म है एक सब्सटेंस का, जिसको आप तोड़ के कुछ भी उसमें से नया नहीं बना सकते।
ठीक है। आप उनको जोड़ के कुछ नया तो बना सकते हो, मगर उनको तोड़ के किसी भी तरीके से कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। So each element, now this is made up of only one kind of particles which are called as the atoms. ठीक है, तो supposedly हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, और एलिमेंट जैसे कि चलो आप एग्जांपल समझो कि आपके पास, आपने गोल्ड देखा है, आपने सिल्वर देखा है, ठीक है, तो ज्वेलरी बनती है उन लोग उन चीजों की, तो वो क्या है, वो है एलिमेंट्स। ठीक है, आपने देखा होगा आयरन की रॉड्स देखी होंगी, तो आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे छोटा हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मीनिंग अगर मैं एक गोल्ड की छोटा सा एक पीस ले लूं और उसको तोड़ती जाऊं तोड़ती जाऊं तोड़ती जाऊं तोड़ती जाऊं और सबसे छोटे हिस्से पे पहुंच जाऊं, जिसमें आगे फर्दर उसको तोड़ के उसकी वाली चीज वो चीज ना रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच वी कॉल एज द एटम। तो उसके अंदर कोई एक एलिमेंट ले लो, उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मगर वो सब एक ही तरह के होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टेलिंग यू दैट अ सिल्वर ब्लॉक, तो एक सिल्वर ब्लॉक है मेरे पास इस तरीके से। अब इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूँ कि ये किस चीज से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है सिल्वर के एटम से। तो सारे के सारे इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे, उनका एक तरह का मास होगा, उनकी एक तरह की शेप होगी, वो एक तरह से ही बिहेव करेंगे। तो सारे के सारे एटम्स कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं इन एन एलिमेंट। सिमिलरली अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो ये गोल्ड का ब्लॉक है, ठीक है, तो गोल्ड का ब्लॉक किससे बना हुआ होगा, गोल्ड के एटम से बना हुआ होगा। सारे के सारे इसके अंदर गोल्ड के एटम्स होंगे, एक ही तरह के एटम्स होंगे, ठीक है। So now 118 elements they are known to us till date. तो आप ये अंडरस्टैंड करते हो क्योंकि आपके आसपास की हर एक चीज इन 118 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनी हुई है। या तो आपके पास हर एक चीज जो है वो ये एलिमेंट्स खुद हैं, या इनको कंबाइन करके कुछ और बनता है, ठीक है। तो ये 118 ही एलिमेंट्स हैं जिससे हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चीजें और बनी हुई हैं। So some of the common elements which are known to us, they are hydrogen, helium, carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, silicon, chlorine, bromine, iodine, sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminium, iron, zinc, copper, silver, gold, mercury. तो ये सबसे कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं जो कि हमें नोन है, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट को हम एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल मतलब उसका सबसे शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन पहले अंडरस्टैंड करो कि क्यों चाहिए। वो इसलिए चाहिए है क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में इन वर्ड एलिमेंट्स को यूज करेंगे, इनसे और चीजों को बनाएंगे, तो बार बार हमें ये लंबे नाम लिखने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इनके लिए छोटे शॉर्ट सिंबल्स यूज किए। बिल्कुल वैसे जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको मालूम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, सबको मालूम है ना। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए से। हम बार बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलने की जगह पे क्या बोल देते हैं, यूएसए बोल देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम है तो उसके लिए हम छोटा वर्ड यूज कर लेते हैं यूके, सो दिस इज यूनाइटेड किंगडम। और फॉर एग्जाम्पल आपके सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हो जीके। क्यों, क्योंकि आप उसको लंबा यूज नहीं करना चाहते। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास है एसएसटी, ये क्या है, सोशल स्टडीज। सो अगेन हमने क्या किया है, हमने वो बड़े बड़े नामों के लिए शॉर्ट रिप्रेजेंटेशंस यूज की। तो बिल्कुल वैसे ही हमने एलिमेंट्स के नामों के लिए भी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन यूज की, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिंबल बोलते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक सिंबल होगा, वो कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम ही सिंबल नहीं होगा, ठीक है। So all the elements they have separate symbols. No two elements they will be having the same symbol. So next हमारा काम क्या हो गया, हमारा काम हो गया सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को याद रखना। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्स ही तो नॉन मेटल्स और मेटल्स हैं। तो अगर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की पढ़ाई करनी है तो हमें उनके सिंबल्स को याद करना जरूरी है। तो वेल अब ये जो सिंबल्स हैं
एलिमेंट्स के, उसे देने वाली या अप्रूव करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं IUPAC। ओके, दिस फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हर एक एलिमेंट के नाम को अप्रूव किया। अप्रूव किया का मतलब क्या हो गया कि वेल एक एलिमेंट है उसको USA में किसी और नाम से बुलाया जाता है, यूनाइटेड किंगडम में किसी और नाम से बुलाया जाता है, इंडिया में किसी और नाम से बुलाया जाता है, बट वेल जब साइंटिस्ट को बात करनी है तो उन्होंने एक नाम को अप्रूव कर दिया कि ये वाला अगर एलिमेंट हो जिसकी ये प्रॉपर्टीज हो तो वेल उसको आप इस नाम से बुलाओगे। तो उस नाम से अगर बुलाया जाएगा तो सारा वर्ल्ड में कोई भी साइंटिस्ट बात करेगा तो उसको पता लगेगा कि हम इस वाले एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्होंने नेम ऑफ द एलिमेंट्स को अप्रूव किया, उन्होंने उनके सिंबल्स को अप्रूव किया, और जो भी यूनिट्स वगैरह भी होते हैं उनको भी अप्रूव करने वाली यही ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स के सिंबल्स होंगे वो आप क्या देखोगे कि जनरली मोस्ट ऑफ द सिंबल्स में ऐसे ही होगा कि या तो उसका पहला लेटर जो होता है नाम का एलिमेंट का वो उसका सिंबल होगा, या कोई दो लेटर्स हो सकते हैं एलिमेंट के नाम के जिसे हम सिंबल की तरह यूज करते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में जो भी एलिमेंट का नाम है उसका पहला लेटर ले लिया या पहले के साथ कोई एक और लेटर ले लिया, दो लेटर्स को यूज करके हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट इज इट्स सिंबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, H से शुरू होता है, उसका सिंबल H, कार्बन C, बोरॉन B, आयोडीन I, सल्फर S, वेनेडियम V, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F, फास्फोरस P, यूरेनियम U, यट्रियम Y। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। ठीक है, समझ में आ गया? पहला लेटर हमने एज अ सिंबल लिखा, और बहुत इंपॉर्टेंटली आप देख सकते हो कि मैंने इन सब को कैसे लिखा है, कैपिटल लेटर के साथ। इसको छोटे में नहीं लिखना, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। ठीक है, अब आप इसको ऐसे हाइड्रोजन को ऐसे H के साथ रिप्रेजेंट नहीं करोगे, हमेशा आप उसको कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो सिंबल में अगर एक ही लेटर है तो वेल उसको आपने कैपिटल ही लिखना है, उसको स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। नेक्स्ट अब आपको क्या करना होगा? वेल अगर तो सिंबल है जो कि फर्स्ट लेटर है वो तो हमने कैपिटल लेटर लिख दिया, बट अगर हम उसमें दो लेटर्स को यूज कर रहे हैं तो जो सेकेंड लेटर होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्मॉल लेटर। ठीक है, अगर तो एक ही लेटर है तो उसको कैपिटल में लिखना है, अगर दो लेटर्स को यूज किया है एज अ सिंबल तो वेल सेकेंड लेटर को हमेशा स्मॉल लेटर की तरह ही लिखना है। ठीक, ऐसा क्यों है अब ये भी अंडरस्टैंड करो। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पहला लेटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं सिर्फ हर एक एलिमेंट के लिए? तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके नाम जो है एक ही लेटर से शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमने पढ़ा था कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का सिंबल क्या था? C था, हमने पहला लेटर ले लिया। अब आप यहाँ पे और देख रहे हो एलिमेंट, क्लोरीन है, क्रोमियम है, कैल्शियम है, कोबाल्ट है, इन सारों का नाम तो C से शुरू होता है, तो अब सबको तो हम C नहीं दे सकते थे, तो हमें कोई और साथ पे अल्फाबेट जोड़ना पड़ा सो दैट कि हम डिफरेंशिएट कर सके सारे के सारे एलिमेंट्स को। इसलिए हमारे पास अब क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl है, क्रोमियम का सिंबल क्या है? Cr है, कैल्शियम का सिंबल Ca है, कोबाल्ट का सिंबल Co है। अब अगेन हम इसको स्मॉल लेटर में क्यों लिखना है? स्मॉल लेटर में इसलिए लिखना है क्योंकि अगर आप उसको बड़ा लेटर लिख दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी उसको भी बताती हूँ। अभी हमने कहा कि जो कोबाल्ट है उसको हमने CO लिखना है, C विद अ कैपिटल एंड O विद अ स्मॉल। उसकी जगह पे अगर आपने कैपिटल लेटर ही लिख दिया तो अब ये C सिंबल किसका था? कार्बन का सिंबल था। ये O सिंबल किसका था? अभी हमने सीखा था ये ऑक्सीजन का सिंबल है। तो अब ये C और O बड़ा बड़ा लिखने से ये क्या बन गया? कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनने वाला एक कंपाउंड।
ठीक है, जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके कोई सब्सटेंस फॉर्म करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट था, हमने इन दोनों को मिक्स करके एक कंपाउंड फॉर्म किया जो कि ये CO रिप्रेजेंट करेगा। हम आगे ये भी सीखेंगे कि ये फॉर्मूलाज हम कैसे लिखते हैं, हम कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे। डू नॉट वरी अबाउट दैट। मैं आपको हर एक बेसिक सिखाऊंगी सो दैट कि आपको इन चीजों को मगअप ना करना पड़े, आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, आप उनको लिख सको, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चीजें गिवन है या नहीं, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जब भी सिंबल लिखना है, आपको क्या लिखना है, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल, उसको दूसरे को कैपिटल में कभी नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो CO है ना, इसका नाम मालूम है क्या है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनो मतलब होता है वन, और ये जो ऑक्साइड हमने लिखा है ये है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो कार्बन और एक ऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड। ओके, समझ में आया। सो हम हमारे पास और कौन से एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं जो कि हमें कॉमनली याद करने हैं, तो वह हमारे पास है एल्यूमिनियम, उसका सिंबल है Al, मैंगनीज सिंबल है Mn, ब्रोमीन का सिंबल है Br, स्ट्रोंशियम का सिंबल है Sr, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, जिंक का सिंबल है Zn। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स आ गए जहां पे हमने क्या किया है, फर्स्ट लेटर के साथ साथ एक और लेटर को यूज किया टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द एलिमेंट। अब बहुत सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल्स थे वो तो हमने उनके इंग्लिश नेम से लिए थे, बट कई ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके जो लैटिन नेम थे या जर्मन नेम थे या ग्रीक नेम थे वो बहुत ही फेमस थे, तो हमने उनके सिंबल्स को भी उन्हीं नेम्स से ले लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का सिंबल I नहीं है, आयरन का सिंबल IR नहीं है, आयरन का सिंबल IO नहीं है, आयरन का सिंबल IN नहीं है, आयरन का सिंबल है Fe। तो आप पूछोगे Fe क्यों, ये तो कहीं पे भी Fe से तो कुछ भी नहीं है आयरन का। तो वेल आयरन का लैटिन नेम है फेरम। ठीक है, तो हमने ये जो Fe सिंबल लिया ना उसके लैटिन नेम से लिया। सिमिलरली सोडियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है Na, तो उसका नाम हमने कहां से लिया, नाट्रियम। ओके, पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल है K, P तो फास्फोरस के लिए होता है, तो पोटाशियम का सिंबल क्या है, K, तो K हमने नाम कहां से लिया, उसके लैटिन नेम से, दैट इज केलियम। और सिमिलरली लेड भी एक एलिमेंट है, मेटल है। ठीक है, तो वेल उसका सिंबल है Pb, और Pb कहां से आया, उसके लैटिन नेम प्लम्बम से। ठीक है, तो आयरन, सोडियम, पोटाशियम, लेड ये सब मेटल्स हैं और इनके हमने सिंबल कहां से याद किए, उनके लैटिन नेम्स से। ओके, सो ये अगेन एक और लिस्ट आ गई आपके पास कुछ और सिंबल्स को याद करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने पोटाशियम का किया, लैटिन नेम इज केलियम, तो उसका सिंबल क्या है, K। सोडियम इज नाट्रियम, सिंबल इज Na, टिन इज टैनम, Sn, लेड इज प्लम्बम, Pb, टंगस्टन इज वॉल्फ्रैम जो कि उसका जर्मन नेम है और W इसलिए उसका सिंबल है, सिल्वर इज आर्जेंटम इसलिए उसका सिंबल Ag है, गोल्ड इज ऑरम उसका सिंबल Au है, आयरन इज फेरम उसका सिंबल है Fe। तो ये सब सिंबल्स आपको याद करने हैं, क्योंकि जब हम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ना तो मैं सारा नाम लिखने की जगह पे ये सिंबल्स ही लिख दूंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैम ने, ये सिंबल लिखा है इस मेटल या नॉन मेटल का। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, वेल ये है पीरियोडिक टेबल, और ये पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं है, उसका थोड़ा सा हिस्सा है। ये पीरियोडिक टेबल होता क्या है, आपको सिर्फ एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। ये पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिसके अंदर हमने जितने 118 एलिमेंट्स हमें पता थे ना उनको किसी एक खास तरीके से अरेंज किया हुआ है। खास तरीका क्या है वो उसके बारे में हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। बट पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को एक खास तरीके से अरेंज किया है, और मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि वेल आप उसमें से जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं, आप यहाँ पे देखो, अगर आप काउंटिंग देखोगे तो हमें उसको कहाँ से काउंट करना है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका सिंबल H है। उसके बाद एलिमेंट नंबर 1,
उसके बाद ये है एलिमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये इस तरीके से हम इनको नंबर करते हैं, ठीक है। फिर ये 20 होगा, 21, 22 एंड सो ऑन। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि एक तो मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए हैं, उसके अलावा यहाँ पे ये जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स मैं चाहती हूँ कि आप इस ऑर्डर में ही याद कर लो, क्योंकि वो हमें आगे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हम उनको कैसे याद करेंगे? वेल, उसके लिए आपको एक निमोनिक भी दूंगी जिससे आप इनको याद कर सकते हो, आपको उनके सिंबल्स भी याद हो जाएंगे, आपको ये ऑर्डर में भी याद हो जाएंगे, और ये हमारी केमिस्ट्री की जर्नी का पहला स्टेप होगा। हम इन 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स को ऑर्डर में ही याद कर लेते हैं, या तो करने ही है ऑर्डर में कर लेते हैं, आगे चल के बहुत आसानी होगी इनको याद रखने में और इनके बारे में और चीजें सीखने में। तो सिंबल्स ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स विद द निमोनिक्स कैसे याद रखोगे? तो निमोनिक क्या है? पहले 10 एलिमेंट्स के लिए हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो हाय का हमने एच ले लिया, हेलो में से हमने हीलियम का HE ले लिया, लिसन में से Li लिया फॉर द एलिमेंट लिथियम। बीबीसी सॉरी, तो बीबीसी को मैंने कैसे लिखा है? Be लिख दिया, पहले वाले को Be लिख दिया क्योंकि मेरा जो सिंबल है वो है Be फॉर द एलिमेंट बेरिलियम। फिर उसके बाद बोरॉन, B से ही शुरू होता है, C कार्बन, कार्बन बन गया C, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया न्यूज, न्यूज का हमने N ले लिया, द स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट नाइट्रोजन। फिर आ गया ऑन, O इज ऑक्सीजन, फ्राइडे, F इज फ्लोरीन, एंड नाइट में Ni नहीं Ne, दिस इज द सिंबल ऑफ नियॉन। So hi, hello, listen BBC news on Friday night. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. These are the first 10 elements of the periodic table. ठीक है। उसके बाद अगले 10 भी सीख लेते हैं। तो उससे अगले 10 क्या है? ना मांगे अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। ना मांगे अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। So ना is Na सोडियम, मांगो या मांगे कुछ भी कह सकते हैं वो आप। तो ना मांगो से क्या है? Mg इज मैग्नीशियम, अल्लाह Al इज एल्यूमिनियम, से में याद रखना कि सिंबल है Si, दैट इज फॉर सिलिकॉन। पेप्सी में P इज फॉस्फोरस, सोडा इज S सल्फर, कोला Cl इज क्लोरीन, और में से आर्गन Ar, कीमती का K पोटाशियम और कार Ca कैल्शियम, ठीक है। सो ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। तो इस तरीके से पहले 20 एलिमेंट के नाम याद रखेंगे, आप उनके सिंबल्स को याद रखेंगे, और उसके अलावा जितने भी मैंने उन टेबल्स में सिंबल दिए हैं वो सब भी आपको याद करने हैं, क्योंकि वो सब नाम हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे अपनी पढ़ाई में, ठीक है। सो आई होप अब आपने अंडरस्टैंड किया कि सिंबल क्या होता है। वेल, सिंबल इज अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। और हम एक सिंबल में क्या लिखते हैं? वेल, या तो पहला लेटर या फर्स्ट एंड सम प्रोमिनेंट लेटर फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट, वो बन जाता है हमारा किसी भी एलिमेंट का सिंबल। द फर्स्ट लेटर इज गोइंग टू बी रिटन इन कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल। प्लीज डू रिमेंबर दैट, वो गलती कभी नहीं करना। सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारे पास है 118 एलिमेंट्स, और उन 118 एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? वेल, हम उनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले है मेटल्स, फिर है मेटलॉइड्स, एक है हमारे पास इनर्ट गैसेस, और एक है हमारे पास नॉन मेटल्स। हमने क्या पढ़ना है? हमने मेटल्स के बारे में पढ़ना है, हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। मेटल्स जैसे कि हमारे पास है सिल्वर, टिन, गोल्ड, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन। मेटलॉइड्स दे आर एंटीमनी, आर्सेनिक। इनर्ट गैसेस दे आर हीलियम एंड नियॉन। सो वेल, हमने ये क्लासिफिकेशन की कैसे?
हमने ये एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखी कि क्या कुछ हमें एलिमेंट्स देखे जो कि एक तरह से बिहेव करते हैं, कुछ देखे जो एक और अलग तरह से बिहेव करते हैं, और हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। तो जो दो मेन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे वो होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे एल्युमिनियम है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, तो ये मेटल्स हैं। और अभी हमने बहुत सारी पढ़ाई इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की करनी ही है, तो और एग्जांपल्स आप सीखते रहेंगे। देन वी हैव नॉन मेटल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेटल्स जैसी प्रॉपर्टीज, कुछ नॉन मेटल्स जैसी प्रॉपर्टीज। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आर्सेनिक, एंटीमनी, दे आर मेटलॉइड्स। और एक कैटेगरी क्या बोली थी मैंने आपको? एक कैटेगरी बोली थी मैंने आपको इनर्ट गैसेस। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, पहली बात तो ये गैसेस है, इनके नाम से पता लगता है कि ये गैसेस है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोबल इन नेचर। नोबल इन नेचर का मीनिंग क्या होता है? हम नोबल किसको बोलते हैं? हम नोबल बोलते हैं जनरली राजाओं को। और राजा कैसे लोग होते हैं? जो कि प्रजा के साथ मिलते नहीं है, ठीक है, तो वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो छोटे लोग हैं, हम नहीं इनसे बात करनी, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नोबल, राइट। दे डू नॉट वांट टू इंटरैक्ट विद द पीपल अराउंड देम। सिमिलरली ये जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, हम इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये नोबल इन नेचर है, ये किसी और के साथ रिएक्ट ही नहीं करना चाहते, ठीक है। दे हैव ऑलमोस्ट नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे, मगर ये करना ही नहीं चाहते, इसलिए हमने इनको क्या बोला? इनको हमने बोला इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, या हम इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हीलियम, वी हैव नियॉन, वी हैव ज़ीनॉन एटसेट्रा। ओके, सो ये जो 118 एलिमेंट्स हमें नोन है उसमें से 92 मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स हैं, इसी के अंदर हमने इनर्ट गैसेस को भी इंक्लूड किया है, एंड 6 दे आर मेटलॉइड्स, ठीक है। सो 92 and 20, this is going to be 112, 112 plus 6, this is going to be 180। तो हमने नॉन मेटल्स के अंदर ही इनर्ट गैसेस को भी डाल दिया है। Okay, so 92 plus 90 plus 6, these are the total 118 elements that are known to us. The typical characteristics of metals versus non-metals is in front of you now. ये सिर्फ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, चमकते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर नॉन लस्ट्रस, वो चमकते नहीं हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्रिस्टल होता है स्ट्रक्चर उनका, और बहुत ज्यादा ताकत होती है उनमें, जिसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। डिटेल में हम इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, जोर लगाओगे तो टूट जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, और यहाँ पे क्या लिखा है? इफ सॉलिड। तो नॉन मेटल्स के अंदर आप देखोगे कि सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। अगर वो सॉलिड हैं तो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। फिर उसके बाद जो मेटल्स होते हैं दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, वेयरएज नॉन मेटल्स दे आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में अगेन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। For example of metals, we have calcium, sodium, potassium, aluminium, magnesium, copper, iron, zinc, gold, silver. Imagine अगर मुझे इन सबके नाम लिखने पड़े तो कितना टाइम लग जाएगा मुझको, है ना। इसीलिए तो हमने उनके सिंबल्स को याद कर लिया पहले ही, so that कि हमारी पढ़ाई आसान हो जाए। और इधर हमारे पास है नॉन मेटल्स, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव कार्बन, वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव फॉस्फोरस, वी हैव सल्फर, वी हैव क्लोरीन। तो जिस तरीके से मुझे याद है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको भी याद हो जाएंगे। सिर्फ थोड़ी देर बैठ के उनको अच्छे से पढ़ना, एक दो बारी उनको लिखना, आपको सारे के सारे सिंबल्स याद हो जाएंगे। और फिर हम अगले लेक्चर से अपने मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिटेल में पढ़ाई शुरू करेंगे। So that would be all for this lecture. अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे
और वहां पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये सब चीजें, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रिटल क्या होता है, मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, तो ये सब के बारे में हमने अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है। तो जो मिलेंगे अगली बारी। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर को एंजॉय किया, आपको अच्छा लगा। एंड इन केस अच्छा लगा तो प्लीज एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, एक थम्स अप तो बनता है, and do share it with your friends also so that they can also gain from these detailed lectures। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो और कभी भी आप हमसे बात करना चाहो, do reach us at h2ochemistry@gmail.com। आप अपने डाउट्स को, अपनी कोई भी बात शेयर करना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में डाल के भी पोस्ट कर सकते हैं। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।